हेलो एवरीवन। आज हम संगीत में ऐतिहासिक शोध के विषय में पढ़ते हैं। आज का विषय मैंने लिया है संगीत में ऐतिहासिक शोध। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अनुसंधान का जो लक्ष्य होता है वो अपनी पास्ट में हुई 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 रिसर्चेस के विषय में भी जानकारी हासिल करना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि हम पुरानी रिसर्चेस और उनकी फाइंडिंग्स से भी अपने शोध में उनका उन उससे फायदा उठाते हैं और कि पास्ट में क्या हो चुका है, और उसी के आधार पर हम अपने शोध की एक रूपरेखा तैयार करते हैं कि कौन से ऐसी चीजें हैं जो पहले नहीं हाईलाइट की गई, जिन पर पहले काम नहीं हुआ, और हम उनमें से अपने लिए एक नया शोध का विषय उसमें से ढूंढें। तो संगीत में जो ऐतिहासिक अनुसंधान का लक्ष्य है वह अतीत की में संगीत की जो परिस्थितियां हैं, मान्यताएं, पद्धतियां और उनके क्रमिक विकास का पता लगाना है। और ऐतिहासिक अनुसंधान मानव की अपने पूर्वजों के विषय में जानने की जो स्वाभाविक इच्छा है उसी से प्रेरित है। कुछ लोगों का मानना है कि यह खोज केवल एक मानवीय लालसा की ही तृप्ति नहीं करती, बल्कि इससे कुछ वास्तविक लाभ भी होता है। तो अतीत का अध्ययन हमें वर्तमान परिस्थितियों को समझने में सहायक होता है। इतिहास के अध्ययन से, चाहे वह किसी भी काल का क्यों ना हो, अपने पूर्वजों की कृतियों पर गर्व होता है तथा प्रेरणादायक होता है। विद्वानों का स्पष्ट मत है कि ऐतिहासिक अध्ययन हमें न केवल वर्तमान को समझने में, बल्कि भविष्य की योजना बनाने में भी सहायक होता है। इतिहासकारों ने इसके एक इतिहासकार हैं गुड, उन्होंने कहा कि इतिहास जातियों का अतीत से संबंध समझने अथवा भविष्य के लिए अधिक बुद्धिमानी से योजना तैयार करने योग्य हमें बना सकता है। वह लोगों को निरंतरता की भावना तथा अपने प्रयासों और उपलब्धियों में एकत्व की चेतना भी दे सकता है। तो हमारे देश का जो प्राचीन काल का संगीत इतना गौरवपूर्ण और प्रेरणादायक जो रहा है, उसके इतिहास को भलीभांति जानना हमारे लिए शोध करने से पूर्व बहुत आवश्यक हो जाता है। और संगीत के ऐतिहासिक पक्ष में अनुसंधान की जो अत्यंत आवश्यकता है, जिससे लुप्त हुए हुए तथ्य और गौरवपूर्ण कला हमारे सामने, जिसको हम प्रकट कर सकते हैं। तो ऐतिहासिक तथ्यों को जानने के लिए हमें अनुसंधान करने की महती आवश्यकता है। कोई भी कला क्यों ना हो, उसे हम परंपरा के वातावरण ही में देख सकते हैं। इस प्रकार से इसकी ऐतिहासिक व्याख्या भी आवश्यक हो जाती है। यदि वह परंपरा से अलग कर दी भी जाए तो उसे हम जीवित कला नहीं कह सकते। संगीत पर यह बात विशेष रूप से लागू होती है। भारतीय संगीत का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है और उसकी परंपरा भी बहुत पुरानी है। यही कारण है कि प्राचीन समय से अब तक हिंदुस्तानी संगीत हमारे आध्यात्मिक और भावात्मक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है और अनिवार्य अंग है। हमारी कलात्मक अनुभूतियों को भी इस कला से बहुत प्रोत्साहन मिलता है। यदि कला सौंदर्य उपासना का सजीव प्रतीक
और उसका अमर माध्यम है, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हिंदुस्तानी संगीत की प्राचीन कला, जिसका जन्म वैदिक युग में हुआ था, हमारी आध्यात्मिक और रसात्मक भावनाओं से पूरी तरह संबंधित है। तो जब हम अब उसके पूरे इतिहास का अध्ययन करते हैं, तो यह आवश्यक हो जाता है कि उसके ऐतिहासिक वातावरण और उसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का भी कला की दृष्टि से पूरा निरीक्षण करें, अध्ययन करें। और किसी कला के गौरवशाली अतीत काल का केवल स्तुति गान करना ही काफी नहीं होता। उसके गुणों, उसकी विशेषताओं का कलात्मक विश्लेषण करना भी परम आवश्यक है। उसके व्यवहारिक पक्ष पर भी दृष्टि डालना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। उसके व्यवहारिक पक्ष का सजीव ढांचा बगैर जाने हुए हम उसकी प्रगतिशील शक्तियों का हमें कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। और प्राचीन संगीत का अध्ययन इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हमें उसकी अमर आत्मा का थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाए, और हम प्रगतिशील कला का जो अध्ययन, प्रगतिशील हमारा युग है, और कला का अध्ययन करते हुए हम अपनी उसकी परिवर्तनशीलता का भी इसके अध्ययन से पता लगा सकते हैं। हिंदुस्तानी संगीत कला को हम तभी समझ सकते हैं जब हम उसका अध्ययन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, राजनैतिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में सही सही कर सकेंगे। ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि भारतीय संगीत प्राचीनतम संगीत पद्धतियों में से एक है, परंतु इसके इतिहास का विवरण हमें प्राप्त नहीं होता। इसका मुख्य कारण है कि संगीत के इतिहास से संबंधित जितने भी स्रोतों का अध्ययन किया गया है, वे केवल घटनाओं का ही ब्यौरा नहीं देता, बल्कि उनकी घटनाओं के माध्यम से समाज और राष्ट्र के सांस्कृतिक स्वरूप को भी उभारता है। और संगीत ग्रंथों की जो प्राचीन असंख्य पांडुलिपियां यत्र तत्र अप्रकाशित पड़ी हुई हैं, संगीत का इतिहास लिखने के लिए इन पांडुलिपियों का अनुशीलन और औचित्यपूर्ण प्रकाशन भी आवश्यक है। और जैसा कि हम जानते हैं कि सभ्यता के प्रारंभ में जो मनुष्य ने अपनी वाणी, जो ईश्वर जो प्रदत्त वाणी है, की सहायता से सर्वप्रथम भाषा और फिर संगीत की जो उत्पत्ति की, और उसके जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर जो अंतर्निहित एक विशेष ऐसी विशेषता है कि जो किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है, तो यही कारण है कि प्रकृति, संगीत और मनुष्य तीनों का आपस में जो अंतर संबंध स्थापित हुआ, और उसी से हमें संगीत की उत्पत्ति का एक आधार हमें दिखाई पड़ा। और यह अभी जिस तरह हमने वाणी के आधार पर संगीत मनुष्य के लिए एक जीवन का एक उसके अभिन्न अंग जो बना, उसके जब हम उसका ऐतिहासिक अवलोकन करते हैं, तो यह जानना आवश्यक हो जाता है कि क्यों ऐसा, मतलब हम संगीत के विषय में क्यों हम पुरातन उसमें जाएं और अध्ययन करें। लेकिन पुराना जब हम इतिहास का अध्ययन करेंगे, तो उसे वो अध्ययन हमें ऐसे एक पथ प्रदर्शक के रूप में हमारे लिए कार्य करेगा, जिसके द्वारा हमें ज्ञात होगा कि हम क्या है, क्यों है, और आज जिस रूप में है, चाहे
आज के संगीत के ही संबंध में क्यों ना हो, तो वो हम कैसे इस रूप में आज पहुंचे हैं। तो संगीत के विभिन्न युगों का अध्ययन इतिहास के इसी अध्ययन का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके द्वारा अ, तो इसी अध्ययन का महत्वपूर्ण अंग है मनुष्य की वास्तविक प्रगति और विकास का आकलन किया जा सकता है। तो संगीत के विभिन्न युगों का जो अध्ययन है, इसका इसके द्वारा वास्तविक प्रगति और विकास किसी भी देश के ऐतिहासिक अध्ययन में संगीत का एक महत्वपूर्ण योगदान है, एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और इतिहास के अध्ययन से उस देश के ऐतिहासिक अध्ययन में, उसके भौगोलिक स्थिति में, वहाँ की प्रकृति, लोगों आदि का वास्तविक प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। तो इतिहास का जब संगीत के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो उसको कई भागों में हमने बांटा। तो वैदिक युग जिसमें से हम प्रारंभ करते हैं, तो संगीत के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से वैदिक युग को प्रथम लेकिन संगीत का उन्नत समय कहा गया है। और इससे पूर्व जो प्रेगहातिस ये जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, प्रिमिटिव पीरियड है, जो वैदिक काल से पूर्व का है, उसका समय आता है। तो जितना भी संगीत का इतिहास मानव के उस समय से शुरू हो जाता है जब मनुष्य अपनी प्रथम अवस्था में था, जिसे आदि मानव की अवस्था भी कहा जा सकता है। और वैदिक काल तो बहुत बाद का समय था, उस समय तो संगीत साहित्य संस्कारित हो चुके थे। तो जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, उसका समय इंसान का दैनिक जीवन जो था जानवरों की तरह था। उसे भूख लगी तो जानवर मारकर खा लिया, नींद आई तो किसी पत्थर की शिला पर सो लिया, खुश हुआ तो कूद लिया। तो और प्रसन्नता में वह हा हा हू करके अपनी प्रसन्नता प्रकट करता था। अ, उसका जो प्रारंभिक जीवन था वो बहुत ही सरल था, और वह एक जंगली प्राणी के समान जंगलों में विचर कर बीतता था। और विद्वानों का मत है कि उस समय मानव अपने मनोरंजन के लिए शंख, जानवरों के सींग आदि का प्रयोग स्वर व ताल के लिए करता था, क्योंकि संगीत के सुर और लय मानव जन्म के साथ ही पैदा हुए। भारतीय संगीत के इतिहास नामक पुस्तक में डॉक्टर जयदेव सिंह ने लिखा है कि आदिकाल में जब शब्द या भाषा का निर्माण नहीं था, तब भी वह अपनी ध्वनि भंगी या ध्वनि विकार से अपने भावों को व्यक्त करता था। और इस ध्वनि भंगी का अति प्राचीन नाम स्तोभ या इंटरजेक्शनल क्राई था। विश्व भर में स्तोभ की ध्वनि समान रूप से आहा, हो, हाउ, ओ, हे इत्यादि शब्दों द्वारा प्रकट की गई है। और शब्दों के अभाव में पहले पहल इन्हीं स्तोभों में मनुष्य का गान जगत में प्रतिध्वनि हुआ। तो संगीत के सुर और लय मानव में एक सहज क्रिया रही, जिसके प्रेरणा से उसे प्रकृति से ही
जिसकी प्रेरणा उसे प्रकृति से ही प्राप्त हुई। और सभ्यता का जो विकास हुआ, धीरे धीरे जो कुछ विद्वानों का कहना है कि सिंधु सभ्यता और प्री वैदिक पीरियड को ही मानते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता को। और सर जॉन मार्शल, जो राखाल दास बंदोपाध्याय, राय बहादुर दयाराम साहनी आदि के मतानुसार जो ये सभ्यता थी वह वैदिक सभ्यता नहीं थी। और डॉक्टर लक्ष्मी स्वरूप, स्वामी शंकरानंद आदि के मत से यह सभ्यता वैदिक थी। ठाकुर जयदेव सिंह कहते हैं कि भारत में आर्यों के आने के पहले यह सभ्यता पर्याप्त रूप से पनप चुकी थी। यह अनार्य जातियों की सभ्यता थी और भारत में आने पर आर्यों ने इसका विरोध किया, किंतु पीछे उनकी बहुत सी बातों को अपना लिया। तो कहने का अभिप्राय है कि यह सभ्यता वैदिक सभ्यता के पूर्व की थी, इसलिए यह प्री वैदिक पीरियड कह सकते हैं इसको। और इस सभ्यता का उल्लेख अनेक प्राचीन ग्रंथों एवं पुराने शिलालेखों और चित्रों में भी प्राप्त होता है, जिससे उस युग के संगीत के संबंधित कुछ तथ्यों का पता चलता है कि प्रयाग वैदिक युग था, जो खुदाई में बांसुरी, तंत्र, वाद्य, वीणा जैसे आकार तथा चमड़े की के कुछ वाद्य, कुछ नर्तकियों की खंडित मूर्तियां जो प्राप्त हुई हैं, तो उस समय के लोग उतने सभ्य एवं संस्कृत नहीं थे, फिर भी अपने मनोरंजन के लिए भिन्न भिन्न आकार के वाद्यों का प्रयोग करते थे और प्रसन्नता के भावों को प्रकट करने के लिए नृत्य भी करते थे। तो इस समय जो संगीत का जो प्रचार प्रसार था, वह तत्कालीन सभ्यता के जो अवशेष पाए गए हैं, उनमें कुछ सीटियां, कुछ चित्र ऐसे हैं जिन पर सींग की आकृति है। सीटी एवं सींग ये दोनों फूंक से बजने वाले वाद्य हैं, और जानवरों के सींग को फूंक कर बजाने की यह प्रथा सभी पुरानी सभ्यताओं में पाई जाती है। और आदिम जाति के धार्मिक क्रियाकलापों में सींग, शंख जैसे सुषिर वाद्यों का बड़ा महत्व रहा। इसके बाद जो हमारा पीरियड है वो वैदिक पीरियड है। सिंधु घाटी और जो हड़प्पा की सभ्यता के बाद जो मोहनजोदड़ो की एक सभ्यता विकसित हुई, और एक सिंधु घाटी के किनारे हड़प्पा और हाँ नहीं, रावी नदी के किनारे हड़प्पा और सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो जो सभ्यता विकसित हुई। तो पुरातत्व विभाग द्वारा प्राप्त अवशेषों के अध्ययन से हमें ज्ञात हुआ कि यह युग संगीत की दृष्टि से अत्यंत विकसित था, और इस युग में मनुष्य घर बनाकर पशुओं का पालन करता था। साथ ही साहित्य, कला और शिल्प का भी अत्यधिक विकासशील अवस्था में हमें उसका विवरण प्राप्त होता है। और पुरातत्व विभाग द्वारा प्राप्त खुदाई में जो अवशेष में संगीत और नृत्य के अनेक प्रमाण प्राप्त हुए हैं, उनमें जैसा कि हमने देखा कि कांस्य की मूर्ति, एक नर्तकी की मूर्ति इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि संगीत कला अपने चरम पर थी, और अनेक वाद्य भी विकसित हो चुके थे। और इसके बाद का जो पीरियड है वो वैदिक युग है, जिसमें ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संगीत के लिए उन्नत समय कहा गया है जिसे, क्योंकि
अपना जो प्राचीन, नियमित और सुसंबद्ध संगीत है उसकी जानकारी वैदिक काल के ग्रंथों से ही हमें प्राप्त होती है। यद्यपि वैदिक युग में संगीत शास्त्र के स्वतंत्र ग्रंथ नहीं प्राप्त होते, फिर भी गीत, वाद्य और नृत्य के जो भी उल्लेख मिलते हैं वे अपने आप में पूर्ण हैं। साम संगीत की परंपरा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आज भी स्वीकार की जाती है। ऋक, यजु, साम और अथर्व, इन 4 वेदों के अतिरिक्त इन ग्रंथों की व्याख्या करने वाले ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और शिक्षा ग्रंथ आदि भी संगीत और संगीत कला की प्रचुर सामग्री लिखित रूप में हमें प्राप्त होती है। अतएव वैदिक काल के संगीत की व्याख्या करने वाले उन ग्रंथों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है संहिता काल, जिसमें चारों वेद संहिता आएंगी। वेदों की फिर दूसरा भाग है वेदों की व्याख्या करने वाले ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि ग्रंथों का। और तीसरा है शिक्षा ग्रंथ तथा प्रतिशाख्य ग्रंथों का, जिसमें संगीत के सूत्र एवं विवरण है। तो वैदिक संहिता में ऋक, यजु, साम और अथर्ववेद की 4 संहिताएं हैं, जिनमें वैदिक साहित्य और संगीत से संबंधित जानकारी में प्राप्त होती है। इन ग्रंथों में इनके अनुसार संस्कृत इन वैदिक साहित्य में का समय जो है 25 से 50 सहस्त्र वर्ष पूर्व का माना जाता है। और वैदिक काल का जो समय है वो बहुत प्राचीन होते हुए भी संस्कृत साहित्य और संगीत की दृष्टि से उन्नत और बहुत ही समृद्ध था। वेद मंत्रों के संग्रह का नाम संहिता है और 4 वेद हैं। अतः चारों वेदों के अनुसार ऋक संहिता, यजु संहिता, साम संहिता और अथर्व संहिता, ये 4 संहिताएं हैं। इनमें सबसे प्राचीन ऋक संहिता थी, जिसे लोग ऋग्वेद भी कहते हैं। और ऋग्वेद में संगीत विषयक प्रचुर सामग्री हमें प्राप्त होती है। ऋग्वेद में स्वरों के उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भेद पाए जाते हैं। इनमें स्वर की व्याख्या भी मिलती है। स्वयं राजन्ते इति स्वरः। इसी समय स्वर का संबंध व्याकरण के अ, आ, इ आदि स्वरों से भी लगाया गया है। और दूसरी ओर संगीत उपयोगी नाद को भी स्वर कहा गया है। इसी समय स्वर या नाद के लिए यम शब्द का प्रयोग किया गया तथा उदात्त, अनुदात्त और स्वरित से क्रमशः 7 स्वर या यम निश्चित हो चुके थे। यूरोप के संगीत के विद्वान फॉक्स स्ट्रैगवेज ने अपनी पुस्तक म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान में लिखा है कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इन 3 स्वरों में ऋग्वेद का पाठ हुआ करता था और इन्हीं स्वरों में स्वरों की उच्चता, तीव्रता और आवृत्तियां भी निर्भर करती थी। इसी समय 7 स्वर विकसित हो चुके थे और उनके नाम क्रमशः कृष्ण, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र और अति स्वार्य थे। आगे चलकर संगीत के इन स्वरों की संज्ञा षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद हो गई। ऋग्वेद यद्यपि संगीत का ग्रंथ नहीं है, फिर भी इसकी संहिता में संगीत विषयक लिखित सामग्री सबसे पहले और प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। ऋग्वेद का स्वरांकन भी मिलता है, जिसमें विद्वानों के मतानुसार स्वरलिपि, ऋग्वेद का जो स्वरांकन है या स्वरलिपि है वह विश्व की सबसे प्राचीन स्वरलिपि है। और लेकिन इस स्वरलिपि की खोज करनी अभी बाकी है कि यह स्वरलिपि किस तरह की थी, यह अभी ज्ञात नहीं है। ऋग्वेद के मंत्र अथवा ऋचाओं का बहुत महत्व था, जिनका गायन
उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वरों में विधि विधान से किया जाता था। ऋषि मुनियों का विश्वास था कि मंत्रों का जिस उद्देश्य से स्वर सहित पाठ किया जाता था, उससे नाद का साक्षात्कार आसानी से किया जा सकता है। लेकिन यदि इन मंत्रों का विकृत स्वरों से गायन किया जाए तो इनका प्रभाव उल्टा पड़ता था। अर्थात विकृत या बेसुरे या विधि विधान रहित मंत्र का गायन करने से मंत्र करने वाले का और मंत्र गान करवाता था उसका और समस्त प्रजा व पशुओं की हानि होने की पूर्ण संभावना रहती थी। इसी कारण मंत्रों का गायन विधि विधान से करना आवश्यक था। चारों वेदों में ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है। इसमें तंत्र वाद्य वीणा के अर्थ में वाण शब्द का प्रयोग हुआ है और ऋग्वेद का यह तंत्र वाद्य वाण बाद में जितनी भी वीणाएं प्रचार में आई उनका मूल स्रोत है। वाण के आकार प्रकार आदि का पूर्ण विवरण इसमें प्राप्त होता है और एक ग्रंथ है भारतीय संगीत प्रोफेसर कृष्ण राव गणेश मूले का, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वेद के आदि काल में वीणा शब्द नहीं मिलता, वाण या बाण शब्द मिलता है। यह तंत्री वाद्य था। इसके कई प्रकार थे। इसमें 7 से लेकर 100 तार तक होते थे। आरंभ में इसके तार प्राय गूंज मूंज के होते थे और उंदुवर या गूलर की लकड़ी का कोष्ठ, उस पर लाल बैल का चमड़ा मढ़ा रहता था और कोष्ठ के अधः स्थित में 10 छेद करते थे, जिसमें 10-10 कुशों का बनाया हुआ तार डालते थे। इसी वाण से आगे चलकर विभिन्न प्रकार की एक तंत्री, द्वितंत्री, त्रितंत्री, सप्तंत्री और आदि वीणाओं का निर्माण हुआ। तो तत्वाद्यों के अलावा जो वाद्य थे उनमें अवनद वाद्यों का विवरण भी मिलता है इसी काल में। और अवनद वाद्यों में के जो होते थे वो चमड़े के मढ़े होते थे जिन पर लय और ताल दिखाई जाती थी। इनके अंतर्गत दुंदुभी, भूमि दुंदुभी, गरगर आदि का उल्लेख प्राप्त होता है। इन वाद्यों को हिरन के सींग से बजाया जाता था। इसके अलावा सुशिर वाद्यों में बाकुर और नाली का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद संहिता के पश्चात यजुर्वेद संहिता में भी संगीत विषयक विवरण मिलते हैं। यजुर्वेद संहिता में सर्वप्रथम तंत्र वाद्य के लिए वीणा शब्द का प्रयोग किया गया और ऋग्वेद में जो तंत्र वाद्य वाण नाम से प्रचलित था, यजुर्वेद में इसी वाण को वीणा नाम से पुकारा गया। इसके अतिरिक्त तूणव जैसे सुशिर वाद्य का भी विवरण इस संहिता में मिलता है। साम संहिता तो संगीत से संबंधित संहिता थी और ठाकुर जयदेव सिंह के मतानुसार सारा वैदिक साहित्य साम को ही संगीत मानता है और भारत का सारा संगीत शास्त्र साम को ही संगीत का मूल मानता है। संगीत के जितने भी ग्रंथ हैं सभी सामवेद को ही विद्या का मूल मानते हैं। तत्कालीन समस्त ऋषि मुनियों की मान्यता थी कि सामवेद स्वयं भगवान की विभूति है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि वेदा नाम सामवेदो अस्मि, अर्थात 4 वेदों में मैं सामवेद हूँ। उपनिषद की मान्यता है कि सारा विश्व ब्रह्म का मधुर संगीत है और इसी का नाम साम है। वैसे भी साम का सामान्य अर्थ गीत से लगाया जाता है, ऐसा गीत जिसके स्वर और लय में परस्पर संवाद हो वही साम गीत है। साम संहिता में ऋग्वेद की ऋचाओं का ही विधि विधान से गायन किया जाता है, अर्थात साम ने ऋग्वेद से बोल लिए और स्वर लय आदि उसके थे। इस प्रकार ऋग्वेद की ऋचाओं का गायन सामगान कहलाया। सामवेद की सहस्त्रों शाखाएं थी। सामगान में भी 7 स्वर
प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि का प्रयोग होता था। यज्ञ और याग आदि के अवसर पर जब ऋचाएं एक ही स्वर के आश्रय से गाई जाती थी तब उसे आर्चिक गान कहा जाता था। जब दो स्वरों का आश्रय लेकर ऋचाएं गाई जाती थी तो उन्हें गाथिक गान कहा जाता था। और तीन स्वरों का आश्रय लेकर जब ऋचाओं का गान होता था तो उसे सामिक गान कहा जाता था। मुख्य साम गायक जो है तीन प्रकार के थे। मुख्य गायक और उसके उपगायक। मुख्य गायक को उद्गाता, उसके दो सहायक उपगायक होते थे जिन्हें क्रमशः प्रस्तोता और प्रतिहर्ता कहा जाता था। इस प्रकार उद्गाता, प्रस्तोता और प्रतिहर्ता तीन प्रकार के गायक वैदिक गान करते थे। वैदिक कालीन तीन प्रमुख स्वर उद्दात, अनुदात और स्वरित से 7 स्वरों का विकास हो चुका था, जिनका उल्लेख हमें नारदीय शिक्षा में भी प्राप्त होता है। उद्दात नारदीय शिक्षा के एक श्लोक में उद्दाते निषाद गंधारा वनुदाते ऋषभ दैवतौ स्वरित प्रभवा हियते षडज मध्यम पंचमा। तो यद्यपि वैदिक स्वरों के नाम क्रमशः कृष्ण, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र और अतिस्वार्य थे, इन्हीं वैदिक स्वरों से आधुनिक सारेगामा पाधानी स्वरों का विकास हुआ। और वैदिक स्वरों का जो यह स्वर क्रम या ग्राम या सप्तक आगे चलकर महर्षि भरत का षडज ग्राम और आधुनिक संगीत का बिलावल थाट तथा पाश्चात्य संगीत का प्राकृतिक स्केल, नेचुरल स्केल बना। ध्वनि और संगीत के लेखक प्रोफेसर ललित किशोर सिंह ने उल्लेख किया है कि संगीत के प्रथम शास्त्रकार भरत के बाद शास्त्रकार पंडित शारंगदेव ने सामवेद के स्वरों को ही शुद्ध माना। अतः सिद्ध होता है कि आधुनिक राग संगीत में जो बिलावल को हम शुद्ध स्वर सप्तक मानते हैं वह प्राचीन वैदिक स्वर ग्राम का ही परिवर्तित रूप है। वाद्यों की दृष्टि से भी वैदिक काल का जो समय था वो काफी उन्नत था। तंत्र वाद्य, वीणाओं और अवनद वाद्य तथा सुशिर वाद्यों का हमें भरपूर उल्लेख मिलता है। गीत और वाद्यों के साथ नृत्य का भी प्रचलन था। यज्ञ कुंड के चारों ओर सिर पर घड़ा रखकर स्त्रियां नृत्य करती थीं। अथर्ववेद में देवी देवताओं के कार्यों में स्त्रियों द्वारा नृत्य का विधान था। नृत्य का एक यह भी प्रकार था जिसमें स्त्रियां और पुरुष बांस के डंडों को लेकर नृत्य करते थे। अनुमान लगाया जा सकता है कि जो आधुनिक गुजरात का डांडिया नृत्य है वो इसी का परिवर्तित रूप हो। और वैदिक काल में स्वरों के जो स्थान थे मंद्र, मध्य और उत्तम, ये माने गए थे। जैसा कि आज भी स्वरों के स्थान मंद्र, मध्य और तार सप्तक माने जाते हैं। लय या गति का संबंध छंद से लगाया जाता था। वेद काल में ही ग्राम के प्रत्येक स्वर को आरंभ स्वर मानकर गायन करने से भिन्न भिन्न स्वरों की प्राप्ति की जाती थी, जिसका सूत्र था प्रत्येकम षडज भावेन, अर्थात प्रत्येक स्वर को आधार स्वर मानकर भिन्न भिन्न स्वरावलियों में सामगान का नियम था। अभिप्राय यह है कि जो भरतकालीन जो मूर्छनाओं का जो प्रयोग हुआ है उनका बीज सामवेद से ही प्रारंभ हो गया था। इसके अतिरिक्त तंत्र वाद्य वीणा के साथ मानवीय कंठ को भी स्वर उत्पादक उपकरण की संज्ञा दी गई और मानवीय वीणा के रूप में उसे माना गया। बहुत से लोगों की यह भी भ्रांति है कि भारतीय संगीत में पहले स्वर लिपि नहीं थी, लेकिन उस समय पहले कच्छ पटयादी पद्धति की स्वरलिपि थी और उसके पश्चात अंकों के द्वारा स्वर
व्यक्त किए जाते थे। यह संसार की सबसे प्राचीन स्वरलिपि पद्धति थी, जिसका उल्लेख ठाकुर जयदेव सिंह ने अपने पुस्तक भारतीय संगीत के इतिहास में किया है। यूरोप के विद्वानों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि भारत की संगीत स्वरलिपि सर्वप्रथम हिंदुओं द्वारा, उसके पश्चात चीनियों द्वारा और उसके पश्चात यूनान में प्रचलित हुई। उस समय संगीत की जो लौकिक धारा प्रचलित रही, उसका कोई लिपिबद्ध प्रमाण नहीं मिलता, किंतु वैदिक संगीत का जो साहित्य है, ऋग संहिता, यजु संहिता, साम संहिता और अथर्व संहिता में निहित रहा, जिसमें साम संहिता पूरी तौर पर संगीत से संबंधित थी। और विद्वानों के मतानुसार वैदिक संगीत का जो मूल रूप से यज्ञ वेदी के चारों ओर पनपा, तो वैदिक कालीन संगीत को सभी विद्वानों ने अपौरुषीय, अपरिवर्तनीय और ब्रह्म स्वरूप की संज्ञा दी। उसका कारण यह भी है कि भारतीय संस्कृति के अनुसार वेद पुरुषकृत नहीं है, अर्थात उसकी रचना किसी मनुष्य ने नहीं की। इसीलिए ये अपौरुषीय, सनातन और शाश्वत माने गए। पहले वेद था, अब भी वेद है और सदा वेद रहेगा। इसका भाव यह है कि वस्तुतः वेद किसी ग्रंथ विशेष का नाम नहीं है। वेद ब्रह्म के सनातन तत्वों का नाम है, जिसके द्वारा विश्व चल रहा है। वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने वाले ग्रंथों को ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद तथा सूत्र ग्रंथ कहा गया। वैदिक ग्रंथों में भारतीय संगीत कला के अनेक उल्लेख एवं विवरण दिए गए हैं। अतः उन ग्रंथों की व्याख्या करने वाले इन ब्राह्मण, आरण्यक आदि ग्रंथों में संगीत विषयक गायन, वादन और नृत्य आदि की व्याख्या और विस्तृत रूप से की गई है। इसीलिए संगीत के ऐतिहासिक संदर्भ में इन ग्रंथों का पर्याप्त महत्व है। ब्राह्मण ग्रंथ उन ग्रंथों को कहा गया है जिनमें ब्रह्म की व्याख्या की गई है। ब्रह्म शब्द का अर्थ था तत्कालीन मंत्र, वेद एवं चैतन्य। जिन ग्रंथों में वैदिक मंत्रों और चैतन्य की व्याख्या की गई हो, तो वे ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। आरण्य ग्रंथ वे थे जिनमें जंगल यानी अरण्य के बीच ऋषि मुनियों ने जो चिंतन किया, उनका निष्कर्ष एवं चिंतन जिन ग्रंथों में लिपिबद्ध किया गया, उन्हें आरण्यक कहा गया। इसी प्रकार उपनिषद वे ग्रंथ थे जहां गुरु के निकट बैठकर ब्रह्म, आत्मा और जगत का चिंतन प्राप्त किया जाता था। उपनिषद शब्द का अभिप्राय है निकट। उप का अर्थ है निकट और नी धातु का अर्थ है बैठना। तो गुरु के निकट बैठकर ब्रह्म आदि की चर्चा करना और उसे लिपिबद्ध रूप में देना उपनिषद कहलाया। ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद आदि ये सभी सूत्र ग्रंथ कहे गए हैं, क्योंकि इन ग्रंथों में वैदिक सूत्रों का स्पष्टीकरण किया गया है। इन ग्रंथों की रचना वैदिक ग्रंथों के बाद की है, क्योंकि इन सूत्र ग्रंथों के काल के लिए विद्वान अनुमान भर लगाते हैं, लेकिन संगीत संबंधी व्याख्या इन ग्रंथों में पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती है। वेदों की व्याख्या करने वाले तांडव ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और सामवेदान ब्राह्मणों को उल्लेख किया जाता है, किंतु इन सभी ब्राह्मण ग्रंथों में खास तौर से सामवेद की व्याख्या करने वाले सामविधान ब्राह्मण का सांगीतिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व माना गया है। इन ब्राह्मणों में उस काल की संगीत विषयक सामग्री यत्र तत्र बिखरी पड़ी हुई है और संगीत संबंधी चर्चा सबसे अधिक सामविधान ब्राह्मण में पाई जाती है। तैत्तिरीय, ऐतरेय
और शतपथ ब्राह्मणों में भी संगीत संबंधी कुछ चर्चा है। जैसे ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक 7 स्वर पृष्ठ, प्रथम द्वितीय तृतीय आदि की व्याख्या के साथ इनका संबंध देवी देवता, मनुष्य, पशु पक्षी और वनस्पतियों से माना गया, जिसमें कृष्ण स्वर देवताओं के जीवन का साधन था, प्रथम स्वर मनुष्य के जीवन का साधन माना गया, द्वितीय स्वर गंधर्व एवं अप्सराओं, तृतीय स्वर पशुओं के जीवन, चतुर्थ स्वर पितरों एवं पक्षियों के, और पंचम स्वर असुर और राक्षसों तथा अतिस्वार्य स्वर औषधि एवं वनस्पतियों के जीवन का साधन था। इन्हीं ग्रंथों में वैदिक स्वर ग्राम का स्वरूप अवरोही बताया गया, जैसे नीधा पम ग सा। तंत्र वाद्यों में वीणा, सुशिर वाद्यों में शंख, तूणव, अवनद वाद्यों में दुंदुभी आदि के विवरण दिए गए हैं। गायन वादन के साथ नृत्य की भी परंपरा थी। वीणा तंत्री वाद्य का सर्वाधिक महत्व था। वीणा के साथ गायन हुआ करता था। यज्ञ, याज्ञ आदि के अवसर पर वेद गान करने वाले गायक उद्गाता कहलाते थे। सहायक गायकों को प्रस्तोता और प्रतिहर्ता कहा जाता था। यज्ञ के अवसर पर जो गायक मंत्रों का गायन करते थे, उनका समाज में बहुत सम्मान था। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय संगीत केवल वैदिक काल तक ही सीमित नहीं था, अपितु ब्राह्मण और आरण्यक काल तक पूरी तरह उन्नत अवस्था में था। व्यवसायी संगीतकारों को गाथाकार और गाथी कहा जाता था तथा सामाजिक रूप से इनकी खूब प्रतिष्ठा भी थी। आरण्यक ग्रंथों में उस समय भारतीय संगीत का जो पर्याप्त विकास हो चुका था, शास्त्र और व्यवहार की दृष्टि से संगीत की अच्छी प्रकार की व्याख्या आरण्य ग्रंथों में है। ऐतरेयारण्यक में सर्वप्रथम शरीर को दैवी वीणा माना गया है, क्योंकि शरीर में ही मानवीय कंठ स्थित है। अतः यह कंठ की गात्र वीणा है, जो ईश्वर प्रदत्त तंत्र वाद्य है, इसलिए इसे दैवी वीणा कहा गया। इसी दैवी वीणा के आधार पर लकड़ी से जिन वीणाओं को मनुष्य ने बनाया, उन्हें वीणा या दारवी वीणा कहा गया। उस समय दारू नामक लकड़ी से वीणा बनाई जाती थी, इसी कारण इनका नाम दारवी वीणा पड़ा। और मानवीय कंठ को दैवी वीणा कहा गया। इसी के आकार प्रकार और कंठ तंत्री के आधार पर मनुष्य द्वारा जो मैन मेड वीणा है, उसे दारवी कहा गया। इन दो प्रकार की वीणाओं की बड़ी वैज्ञानिक और संवेदनशील व्याख्या प्राप्त होती है। एक श्लोक है, अत खल्व्यम दैवी वीणा भवति, तदनुकृति रसो मानुषी वीणा भवति। अर्थात मानवीय वीणा ईश्वर प्रदत्त है, अतः वह दैवी वीणा है। उसी की अनुकृति पर मानुषी मैनमेड वीणा है, जो दारवी वीणा है या वीणा की संज्ञा प्राप्त करती है। इसी दैवी वीणा को महर्षि भरत ने गात्र वीणा, शारीरिका या शारीरी आदि कहा है। लकड़ी से बनी वीणा के आकार प्रकार और बनावट आदि की पूरी व्याख्या है, जैसे वीणाओं का तुम्बा, दंड, उसके छेद, तंत्रियां आदि। धनुष आकार की वीणाओं का विवेचन, जिन्हें पहले वाण कहा जाता था। धनुष आकार वीणाएं स्त्रियां बजाया करती थीं, और इसके अलावा तत्कालीन नृत्यों का भी विवरण हमें प्राप्त होता है। ब्राह्मण और आरण्य के बाद उपनिषद भी वेद ग्रंथों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ थे, जिनमें छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद आदि उपनिषदों की संज्ञा प्राप्त है। इनमें संगीत से संबंधित और भी अधिक सामग्री प्राप्त होती है।
उपनिषद के साथ ही सूत्र ग्रंथों में भी संगीत और संगीत विषयक जानकारी मिलती है। छांदोग्य उपनिषद में संगीत का विशेष रूप से विवेचन किया गया है। इन ग्रंथों में सामवेद के गान के आधार पर उपासना की विधि का विवरण है। गीत एवं वाद्यों एवं उनके प्रकारों का विस्तृत वर्णन है। तंत्र वाद्यों में वीणाओं के अनेक प्रकार, शततंत्री वीणा, कांड वीणा, वक्री वीणा, अलाबु वीणा, शील वीणा आदि का वर्णन है। लाटायन सूत्र में तथा शंखायन स्रोत सूत्र में शततंत्री वीणा का आकार, प्रकार और बनावट का विशेष उल्लेख है। शततंत्री वीणा का ढांचा पलाश की लकड़ी से बनाया जाता था। इसकी डंडी या डांड गूलर की होती थी और उस समय गूलर को उदुम्बर भी कहा जाता था। डांड के मूल में 10 छेद बनाकर उसमें 10-10 तार डाले जाते थे। तब यह वीणा शततंत्री या 100 तार वाली वीणा कहलाती थी। इसे पत्ते सहित बेंत के छोटे से टुकड़े से बजाया जाता था। इसके अलावा घाट करकरी, अवध घटरिका, पिछोरा और कांड वीणाएं भी थीं, जिन्हें उस समय के यजमानों की पत्नियां बजाया करती थी। इन वीणाओं को कोण से बजाया जाता था। अवनद वाद्यों में दुंदुभी, पिछोरा वाद्य के नाम है और दुंदुभी का नाम अवनद वाद्यों में है और पिछोरा जो है सुशिर वाद्य है, जिसे मुख वीणा भी कहा जाता था। वीणा बजाने वालों को गणगिन कहा जाता था। वीणा के साथ गाथाएं गाई जाती थी, जिनमें स्त्री पुरुष दोनों शामिल रहते थे। तो ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और सूत्र ग्रंथों में तत्कालीन संगीत के गायन, वादन और नृत्य की अनेक व्याख्याओं का विवरण हमें प्राप्त होता है, जिनसे उस समय के संगीत का पर्याप्त परिचय हमें प्राप्त होता है। इसके बाद पश्चात प्रतिशाख्य और शिक्षा ग्रंथ हैं, जिनमें प्रतिशाख्य और शिक्षा ग्रंथ में संगीत की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, क्योंकि ये ग्रंथ ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के बहुत बाद लिखे गए और स्वाभाविक था कि इन ग्रंथों में संगीत के सुर, लय और शरीर के किन अंगों से स्वरों का निकास और मंत्रों के उच्चारण से ध्वनि विज्ञान की चर्चा आदि का इसमें वैज्ञानिक निरूपण किया गया है। इन जो संसार के सारे ध्वनि विज्ञान, फोनेटिक्स का जो प्रादुर्भाव हुआ वो हमारे ही देश में हुआ और यूरोप का जो ध्वनि विज्ञान अभी जो था, इस समय जो था वो बहुत ही शैशव अवस्था में था और इसी अवस्था में जो 150-200 वर्ष की ही है प्रतिशाख्य प्रति संख्याओं और शिक्षा ग्रंथों के जो ऋषियों ने आज से लगभग 2.5-3 सहस्त्र वर्ष पहले ध्वनि के अटल नियमों का निर्धारण कर दिया था। तो यूरोप के सभी विद्वानों ने यह स्वीकार किया कि ध्वनि विज्ञान का सबसे जो प्राचीन स्वरूप जिसका विकास हुआ वो भारत में ही हुआ। तो आधुनिक संगीत में जो पाश्चात्य ध्वनि विज्ञान और वॉइस कल्चर आदि की जो चर्चाएं हम लोग करते हैं, उसकी जो प्रामाणिक व्याख्या है वो भारतीय संगीत में आज से हजारों वर्ष पूर्व हो चुकी थी। तो संगीत की दृष्टि से जो इन ग्रंथों की उपादेयता है वो आज भी स्वीकार की जा सकती है कि हमारा ध्वनि विज्ञान कितना उस समय विकसित अवस्था में था। प्रतिशाख्यों में ये जो ग्रंथ हैं उनमें वेदों की भिन्न भिन्न शाखाओं का उच्चारण और व्याकरण आदि के नियमों का संग्रह है। चारों वेदों की अलग अलग शाखाएं थी। वे जो वेदों की प्रति शाखाएं थी, इनमें शिक्षा ग्रंथ जो लिखे गए वो
जो इसी प्रकार जो ये जो प्रतिशाखाएं थी, इनका जो समय था विद्वानों के मतानुसार 800 से 900 ईस्वी पूर्व समझा जाता है। और शिक्षा ग्रंथ जो लिखे गए उनके वेदों के 6 अंग माने गए हैं, जिन्हें वेदांग कहा गया है। शिक्षा उनमें से एक अंग है, अर्थात जो वेद के 6 अंग हैं उनमें से शिक्षा ग्रंथ उनमें से एक अंग है। और शिक्षा ग्रंथ अनेक रहे होंगे जैसे जिनमें से प्राणिनी शिक्षा, याज्ञवल्क्य शिक्षा, मांडुक्य शिक्षा, नारदीय शिक्षा आदि का उल्लेख मिलता है। और जो नारदीय शिक्षा है वो संगीत की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रतिशाख्यों और शिक्षा ग्रंथों में अधिकांशतः वैदिक संगीत के स्वर आदि का स्पष्टीकरण है। कुछ तथ्य मौलिक भी पाए जाते हैं, जैसे उदात, अनुदात और स्वरित स्वरों का स्पष्टीकरण, इन्हीं से 7 स्वरों की उत्पत्ति, और जिनका व्यवहार सामगान में किया जाता था, ये स्वर यम कहलाते थे। इसी प्रकार षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद स्वर भी यम है, जिनका प्रयोग गांधर्व संगीत में हुआ करता था। वर्तमान संगीत में ये स्वर उसी प्रकार से माने जाते हैं। इन ग्रंथों से स्पष्ट है कि स्वरों के निकास के लिए सभी प्रयोग या जो एक्सपेरिमेंट्स हुए पहले कंठ यानी कंठ तंत्री या गात्र वीणा पर किए गए। फिर इन स्वरों के उच्चारण से शरीर के किन अंगों पर दबाव पड़ता है इसका भी स्पष्ट उल्लेख मिलता है। जैसे मंद्रम उर्सी वर्तते, मध्यम कंठे वर्तते, उत्तम शिरसी वर्तते, अर्थात मंद स्वरों से का प्रभाव उर्सी यानी हृदय पर पड़ता है, मध्य यानी बीच के स्वरों का कंठ पर, और उत्तम यानी ऊंचे स्वरों का उच्चारण करने पर सिर यानी मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। पाश्चात्य संगीत में आज स्वरों के इन तीनों स्थानों को क्रमशः लोअर, मिडिल और हायर कहा गया है, जबकि इसका निर्णय आज से हजारों वर्ष पूर्व भारतीय संगीत शास्त्र में हो चुका था। यह इस बात को सिद्ध करता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने कितने प्राचीन काल में स्वरों के वैज्ञानिक रहस्य को समझ लिया था। इन ग्रंथों में शास्त्रीय संगीत के समानांतर चलने वाले लौकिक गान के बाद में गांधर्व का पद प्राप्त किया। उस समय लय के लिए वृत्ति शब्द का प्रयोग होता था, और लय और वृत्ति समान अर्थबोधक है। लय की भांति वृत्ति भी 3 प्रकार की थी: विलंबित लय या वृत्ति, प्रातः श्रवण या सवन हुआ करता था, मध्य लय या वृत्ति में दोपहर का सवन, और द्रुत वृत्ति में सायकालीन सवन होता था। अर्थात कंठ के गुण धर्म के अनुसार विलंबित, मध्य, द्रुत वृत्ति या लय का निर्धारण किया गया। शरीर में ध्वनि या स्वर के निकास के लिए दार्शनिक व्याख्या की गई। उदर में स्थित अग्नि से प्रेरित होकर नाभि से उठकर वायुकंठ और हृदय के पास भिन्न भिन्न कारणों से प्रभावित होकर धीरे धीरे मुख नासिका से ध्वनि रूप स्वर निकलता है। शिक्षा ग्रंथों को वेदों का अंग माना गया है। इन्हें वेदांग कहा गया है क्योंकि शिक्षा ग्रंथों के काल तक भारतीय शास्त्रीय संगीत का व्यवहारिक और शास्त्रीय दृष्टि से बहुत विकास हो चुका था। शिक्षा ग्रंथ और प्रतिशाख्य ग्रंथों में अंतर यही है कि जहाँ शिक्षा ग्रंथों में ध्वनि के उच्चारण से संबंधित जो भी मूलभूत नियम है उनकी पूरी पूरी व्याख्या की गई है, और प्रतिशाख्य ग्रंथों में किसी विशेष शाखा के नियमों की चर्चा है। शिक्षा ग्रंथ में वैदिक संगीत, भाषा, व्याकरण आदि सभी का वैज्ञानिक निरूपण किया गया है।
वेदों के 6 अंग होते हैं जिन्हें वेदांग कहा गया है। शिक्षा भी उनमें से एक अंग है। अतः इन शिक्षा ग्रंथों में संगीत की अपेक्षाकृत अधिक और विस्तृत जानकारी लिपिबद्ध है। शिक्षा ग्रंथ भी अनेक रहे होंगे, जिनमें पाणिनि शिक्षा, याज्ञवल्क्य शिक्षा, मांडुक्य शिक्षा और नारदीय शिक्षा ग्रंथों के अधिक उल्लेख मिलते हैं। याज्ञवल्क्य और मांडुक्य शिक्षा में संगीत विषयक सामग्री प्राप्त होती है, लेकिन नारदीय शिक्षा में वैदिक संगीत के साथ साथ स्वर आदि की प्रचुर मात्रा में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त होती है। इसी ग्रंथ से पता चलता है कि वेद काल से ब्राह्मण काल और ब्राह्मण काल से शिक्षा काल तक का संगीत का विकास प्रचुर मात्रा में हुआ। नारदीय शिक्षा में साम के स्वर का पाठ और गान की विधि के साथ साथ गांधर्व गान का विवरण है। यह एक ग्रंथ है जिसमें समय समय पर तत्कालीन संगीत की आवश्यकता और सैद्धांतिक बातों को जोड़ा गया। विद्वानों ने माना है कि इस ग्रंथ की रचना ईसवी पूर्व 7वीं शताब्दी में होने का अनुमान लगाया गया है। इस ग्रंथ के लेखक नारद माने गए हैं, लेकिन नारद के संबंध में विद्वानों में अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार नारद गंधर्व थे, कुछ के अनुसार नारद ऋषि थे। कुछ भी हो, नारद एक शक्तिशाली संगीत का परम ज्ञाता गंधर्व है, जिन्होंने महर्षि भरत से संगीत विषयक सामग्री नारदीय शिक्षा ग्रंथ से ली। इस ग्रंथ में श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना, ग्राम राग आदि सभी का सूक्ष्म विश्लेषण प्राप्त होता है। नारदीय शिक्षा में संगीत से संबंधित जो भी जानकारी प्राप्त होती है वे उस में तत्कालीन संगीत के ज्ञाताओं को इस ग्रंथ में तत्कालीन संगीत के ज्ञाताओं को 2 वर्गों में बांटा गया है, जिनमें मनुष्य गंधर्व तथा देव गंधर्व। मनुष्य गंधर्व भूलोक के गायक वादक थे और देव गंधर्व देवताओं के गायक वादक थे। इनमें गंधर्व शब्द का विश्लेषण किया गया है कि गा अक्षर से अभिप्राय गान और धा अक्षर से वीणा आदि तंत्र वाद्यों को धारण करने वाला, और वा अक्षर से वाद्य अर्थात गंधर्व का अभिप्राय गायक एवं वादकों से था। इनमें आर्चिक, गाथिक और सामिक इत्यादि सामगान के स्वरों, ग्राम, स्वर, श्रुति, जाति, उदात, अनुदात, स्वरित का विस्तृत विश्लेषण है। फिर स्वरों के 3 स्थान, उनके शरीर के अंगों से संबंध, जैसे मंद्र स्थान से स्वरों का मंद्र स्थान के स्वरों का उर से यानी हृदय से, मध्य स्थान के स्वरों का संबंध कंठ से और तार स्थान के स्वरों का संबंध सिर से अर्थात मस्तिष्क से बताया गया है। फिर स्वरों का संबंध भिन्न भिन्न कोटि के जीवों से भी बताया गया है, जैसे षडज स्वर से देवता, ऋषभ स्वर से ऋषि, गंधार स्वर से पितृ, मध्यम स्वर से गंधर्व, पंचम से देवता ऋषि और पितृ, धैवत स्वर से प्राणी और निषाद स्वर से यक्ष प्रसन्न होते हैं। स्वरों की उत्पत्ति शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से होती है, जैसे षडज स्वर से उत्पन्न होने में शरीर की नासिका, कंठ, हृदय, तालु, जिह्वा और दांत, इन 6 अंगों का योगदान होता है। षडज प्रधान स्वर हैं, इसलिए इन 6 अंगों का प्रभाव पड़ता है। षडज को आधार स्वर माना है यहाँ। ऋषभ स्वर सिर से, गंधार अनुनासिका से, मध्यम स्वर हृदय से, पंचम स्वर की उत्पत्ति हृदय से, सिर से, और कंठ का प्रभाव भी पंचम स्वर पर पड़ता है। धैवत स्वर ललाट से और निषाद स्वर कंठ आदि अंगों के संधि स्थल से उत्पन्न होता है। स्वरों की ताड़ता अर्थात ऊंचाई के लिए पशुओं
पशु पक्षियों के स्वरों को आधार बनाया गया है, जैसे षडज मयूर बदती, अर्थात मोर षडज बोलता है, गाय ऋषभ बोलती है, बकरी गंधार बोलती है, क्रौंच पक्षी मध्यम, कोयल पंचम, घोड़ा दैवत और हाथी निषाद बोलता है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी निरीक्षण करके सिद्ध किया है कि पशु पक्षियों की ध्वनि में भी स्वरों के अंतराल पाए जाते हैं। अतः 7 स्वरों की तारता का आधार पशु पक्षियों की ध्वनि को लिया गया है, तो वह अवैज्ञानिक नहीं है। साम गायन में प्रयुक्त उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इन 3 प्रकार के स्वरों से क्रमशः 7 स्वरों का विकास हुआ, जैसा कि हम जानते ही हैं। और उदात्त, जैसे उदात्त स्वर से गंधार और निषाद, अनुदात्त स्वर से ऋषभ और धैवत, और स्वरित से षडज, मध्यम और पंचम स्वरों का विकास हुआ। नारदी शिक्षा में ही सर्वप्रथम सारे गामा पाधा नी इन स्वरों से नामों का उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ में श्रुति को सूक्ष्म ध्वनि माना गया है। इसकी तुलना जिस प्रकार दही में घी और लकड़ी में आग रहती है से की गई है, उसी प्रकार स्वरों में श्रुतियां रहती हैं। नारद ने स्वर मंडल का उल्लेख किया है, जिसके अंतर्गत 7 स्वर, 3 ग्राम, जिसमें षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम है, इनकी 21 मूर्छना और 49 तानों का विवरण है। इनके मतानुसार ग्राम 3 होते हैं, जिनका संबंध अलग अलग होता है, जैसे षडज ग्राम भूलोक का ग्राम है, मध्यम ग्राम ध्रुव लोक का ग्राम है, और गंधार ग्राम स्वर्ग लोक का ग्राम है। इस ग्रंथ में राग और ग्राम राग का उल्लेख है। ग्राम राग 7 बताए गए हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के तंत्र वाद्य वीणाओं का उल्लेख है, जिनमें कांड वीणा, महती वीणा, गात्र वीणा, दारवी वीणा, आलाप वीणा, और इन वीणाओं की बनावट तथा इन पर लगाने वाली गूंज या कुश से बनी तंत्रियां आदि का उल्लेख है। इन वीणाओं में गात्र वीणा मनुष्य की कंठ तंत्री को कहा गया है, और दारवी वीणा लकड़ी से बनी वीणाओं को। महती वीणा स्वयं नारद की वीणा है। सुशिर वाद्यों में पिछोरा का विवरण वेद काल से चला आ रहा है। अवनुद्ध वाद्यों के विवरण में दुंदुभी, भूमि दुंदुभी, तूणव और तबल आदि का नाम उल्लेखनीय है। गीत और वाद्यों के साथ नृत्य का भी विवरण मिलता है, लेकिन इस समय तक गीत, वाद्य तथा नृत्य, इन तीनों कलाओं के समुच्चय बोधक संगीत शब्द का प्रचार में नहीं आया था। संगीत शब्द और संगीत से अभिप्राय था गंधर्व, गांधर्व, जिसमें गीत एवं वाद्यों का सम्मिलित प्रयोग था, जिसमें नृत्य की परंपरा अलग से थी। इस काल में लय को वृत्ति नाम से जाना जाता था, और विलंबित, मध्य और द्रुत तीनों वृत्तियों या लयों का ज्ञान हो चुका था। इस ग्रंथ में गान के गुण और दोषों का भी पर्याप्त उल्लेख मिलता है। उस समय संगीत का उद्देश्य भी रसात्मक था, इसलिए स्वरों को कैसे निकालना चाहिए, इससे संबंधित गुण और दोषों पर विचार किया गया है। इसमें संदेह नहीं कि शिक्षा ग्रंथों और विशेष रूप से नारदीय शिक्षा ग्रंथ प्राचीन वैदिक कालीन गीत, वाद्य और नृत्य तथा संगीत विषयक जानकारी के लिए साम संगीत से लेकर भरत संगीत के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसका आधार स्वयं भरत ने भी लिया है। और इसके बाद संगीत का महत्वपूर्ण ग्रंथ महर्षि भरत का नाट्यशास्त्र रहा, जिसका आधार आज तक संगीत में चला आ रहा है।
नारदीय शिक्षा के विषय में अभी जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसके विषय में अभी हमने जाना। ये इस ग्रंथ का जो यह ग्रंथ कुछ विद्वानों के मतानुसार महर्षि भरत से पहले का लिखा हुआ है, क्योंकि इस ग्रंथ में वैदिक और लौकिक दोनों प्रकार के संगीत का विवरण हमें प्राप्त हुआ है। और कुछ विद्वानों का मत है कि यह ग्रंथ 8वीं शताब्दी के मतंग मुनि के बाद का ग्रंथ है। कुछ भी हो, संगीत की दृष्टि से यह ग्रंथ बहुत अमूल्य है। और इसी ग्रंथ में सर्वप्रथम षडज, ऋषभ, गंधार आदि स्वरों को सारेगामा पाधा नी के रूप में हमें विवरण प्राप्त हुआ। और स्वरों के 3 स्थान शरीर के अंगों से संबंध बताया गया। तो इस ग्रंथ का संगीत की दृष्टि से अत्यंत महत्व है। इसके अतिरिक्त जो ग्रंथ हैं उनमें एक और ग्रंथ जो है संगीत मकरंद, उसको भी नारद कृत बताया गया है। और किंतु नारद मुनि नारद या गंधर्व नारद से अलग व्यक्ति हो, यह अभी ये विद्वानों में इस विषय में एक मत नहीं है। और संगीत मकरंद नारद द्वारा लिखा गया ऐसा हम लोग मानते हैं। इसके संबंध में भारतीय संगीत का इतिहास में स्वर्गीय ठाकुर जयदेव सिंह ने लिखा है कि नारद देव गंधर्व तो थे ही, नारद भूगंधर्व यानी पृथ्वी के गंधर्व भी थे, जिनका विशिष्ट संप्रदाय था जो समय समय पर नारद मत के नाम से जुड़ता गया, अथवा नारद एक गोत्र नाम बन गया। इसलिए भिन्न भिन्न समय में नारद के नाम से अलग अलग ग्रंथ होते हैं। नाट्य शास्त्र ग्रंथ के अनुसार नारद एक गायक थे जो गायन वादन में निपुण थे, जैसा कि उल्लेख है नार द्यास्तु गांधर्वा गान योगे नियोजिता। लेकिन संगीत मकरंद और नारदीय शिक्षा ग्रंथों के लेखक गंधर्व नारद नहीं थे। तो नारद के 3 ग्रंथ माने गए, नारदीय शिक्षा, संगीत मकरंद और एक और ग्रंथ है पंचम सार संहिता। इन तीनों ग्रंथों में केवल नारदीय शिक्षा और संगीत मकरंद ही हमें प्राप्त होते हैं। और संगीत मकरंद एक संग्रह ग्रंथ है। इस ग्रंथ में समय समय पर संगीत संबंधी व्याख्याएं जोड़ी गई हैं। संगीत मकरंद को लगभग 9वीं शताब्दी का संगीत ग्रंथ कहा जा सकता है। इस ग्रंथ में सर्वप्रथम रागों के पुरुष, स्त्री और नपुंसक रागों के विवरण मिलते हैं। 20 पुरुष राग, 24 स्त्री राग और 13 नपुंसक रागों का वर्णन प्राप्त होता है। विद्वानों का अनुमान है कि मध्यकालीन राग रागनी वर्गीकरण का आधार संगीत मकरंद के पुरुष, स्त्री और नपुंसक राग हैं। इस ग्रंथ में स्वर, मूर्छना, राग ताल, राग की जातियां, रागों के गायन समय के का भी उल्लेख है। महर्षि भरत कृत नाट्य शास्त्र में जहाँ 33 अलंकारों का विवरण है, वहीं संगीत मकरंद में 19 अलंकारों का विवरण दिया गया है। इसके अलावा नाद की उत्पत्ति एवं स्थान का भी विवरण है। इस ग्रंथ में ध्वनि उत्पन्न करने वाले सभी जीव और निर्जीव वाद्यों का भी विवरण है, जैसे नखज वाद्य जो नाखूनों या मिजराब से बजाए जाए यानी तंत्र वाद्य, वायुज वाद्य जो फूंक की वायु से बजाए जाए यानी सुषिर वाद्य, चर्मज वाद्य जो चमड़े से मढ़े हों यानी अवनत वाद्य, लौहज वाद्य जो धातुओं से निर्मित वाद्य हों यानी घन वाद्य, और शारीरज वाद्य यानी मानवीय कंठ जैसा लिविंग वाद्य।
इस प्रकार इस ग्रंथ में वाद्यों के 5 प्रकारों का उल्लेख है। इस ग्रंथ के वर्ण विषयों का आधार लेकर ही मध्यकाल के संगीत ग्रंथों की रचना की गई और इसी ग्रंथ से उस समय के संगीत की उन्नति की अवस्था हम देख सकते हैं। संग्रह ग्रंथ होने के कारण समय समय पर संगीत संबंधी अनेक व्याख्याएं संग्रहित की गई। संगीत मकरंद के इस उल्लेख से पता लगता है कि गायन से न केवल मानसिक और शारीरिक पुष्टता बढ़ती थी, अपितु सद्बुद्धि, अच्छी संतानें भी संगीत से प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण ग्रंथ जयदेव कृत गीत गोविंद है। जयदेव संगीत के एक बहुत ही अच्छे गायक थे जिन्होंने गीत गोविंद नामक ग्रंथ लिखा। यह ग्रंथ संगीत शास्त्र की अपेक्षा कृष्ण और राधा से संबंधित अनेक गेय रचनाओं से भरपूर है। इस ग्रंथ के रचनाकार कवि जयदेव संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान थे जो कृष्ण के परम भक्त थे। उनके जीवन की अनेक किंवदंतियां इस ग्रंथों में प्रचलित हैं। जयदेव स्वयं एक अच्छे गायक थे और कृष्ण लीलाओं पर उन्होंने अनेक पदों की रचना की जो गीत गोविंद नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो गीत गोविंद के जो रचनाकार जयदेव थे, उनका जन्म बंगाल के बोलपुर गांव में के पास केंडुला नामक स्थान पर हुआ था और आज भी प्रतिवर्ष इस गांव में संगीत समारोह मनाया जाता है। बंगाल के इस गायक का गीत गोविंद इतना प्रचलित हुआ कि मंदिरों में उनके इस कृष्ण लीला के पदों का गायन प्रत्येक व्यक्ति बड़े चाव से करता है। कृष्ण लीलाओं के ये पद अष्टपदी के नाम से प्रसिद्ध है। इस ग्रंथ में 12 सर्ग हैं और उसमें 28 गीत हैं जिनमें प्रत्येक में 8-8 पद हैं। इसीलिए इनके गीतों को अष्टपदी के नाम से पुकारा जाता है। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव न केवल उत्तम गायक थे बल्कि वे कवि भी थे, उत्तम वाग्यकार भी थे और बाल्यकाल से ही वो जगन्नाथ मंदिर में भगवान की भक्ति में लीन हो गए थे। वहीं आपका पूरा जीवन व्यतीत हुआ और कृष्ण लीलाओं पर जो रचनाएं गीत गोविंद के नाम से प्रसिद्ध हुई, आपके जीवन की पूरा उनका जीवन इन्हीं वैराग्यपूर्ण भक्ति रचनाओं में, कृष्ण लीलाओं में हमें गीत गोविंद में प्राप्त होता है। उन जो संगीत समारोह उनकी याद में प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के दिन इनके गांव केंडुला में मनाया जाता है और इसमें गीत गोविंद के संगीत के जो पद हैं वे अपने आप में एक अनुपम कृति हैं। इस तरह जो हम कालखंडों के अनुसार हम हर एक पीरियड का के संगीत का अध्ययन करके उनके उस समय के मुख्य ग्रंथों के अध्ययन द्वारा अपने संगीत का अनुमान हम ऐतिहासिक दृष्टि से लगा सकते हैं और रामायण काल में जो संगीत की स्थिति थी रामायण और महाभारत पीरियड में भी यह अव्यवस्था, यह संगीत की उन्नति निरंतर हमें देखने को मिली और रामायण
में वर्णित रावण हत्ता, जिसको रावण द्वारा बजाया जाता था, एक इंस्ट्रूमेंट है प्राचीन, जिसके आधार पर अनेक गज वाले वाद्यों का विवरण हमें प्राप्त होता है, का विकास हुआ। इसके अतिरिक्त हम संगीत की प्रगति निरंतर हर काल में होती रही, और सबसे ज्यादा प्रगतिशील जिसको हम काल कहते हैं, वह है मध्यकाल, जिसको संगीत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। भारतीय संगीत शास्त्रीय संगीत के इतिहास में मध्यकाल को संगीत की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण काल माना जाता है, क्योंकि आधुनिक संगीत के जो विस्तार में वैज्ञानिक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का जो पर्याप्त योगदान है, वही मध्यकाल में शास्त्रीय संगीत के मौलिक और सनातन तत्वों से भरपूर रहा है मध्यकाल। और संगीत की जितनी भी गायन शैलियां, तंत्र, अवनद वाद्य, नामचीन गायकों की जो परंपरा रही, जिनमें संगीत के विभिन्न ग्रंथों का जो लेखन हुआ, भक्त कवियों के कीर्तनों से संगीत का जो विकास हुआ, विस्तार हुआ, जितना इस काल में हुआ उतना अन्यत्र नहीं हुआ। और शास्त्रीय संगीत के सनातन आध्यात्मिक रूप में जो उन्नति इस काल में के भक्त कवियों और कीर्तनकारों के द्वारा की गई, इसीलिए इस युग को एक महत्वपूर्ण युग माना गया और इसको स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई। और इसका विद्वानों के आठवीं शती से लगभग 17वीं और 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध मध्यकाल के घेरे में आते हैं। इसीलिए मध्यकाल को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पूर्व मध्यकाल जो 8वीं शताब्दी से 11वीं और 12वीं तक का है, और उत्तर मध्यकाल जो 12वीं से 17वीं और 18वीं शताब्दी तक कहा जा सकता है। यद्यपि 11वीं अथवा 12वीं शताब्दी तक भारत में राजनीतिक और सामाजिक रूप से पर्याप्त उथल पुथल रही, और जिसका प्रभाव संगीत पर पड़ा। फिर भी पूर्व मध्यकाल की कुछ उपलब्धियां हैं, जैसे जो प्राचीन काल से जो चली आ रही ग्राम मूर्छना और जाति गायन के जो रूप में प्रचलित शास्त्रीय संगीत था, उसके रूप में कुछ बदलाव आया। जाति गायन का स्थान धीरे धीरे राग गायन ने ले लिया था। कुछ परिवर्तन के साथ जाति गायन ही राग गायन के रूप में प्रचलित हुआ, और जिसकी व्याख्या मतंग मुनि ने योसौ ध्वनि विशेषतु स्वर वर्ण विभूषित है, रंजको जन चित्ता नाम से राग कथित बुध है के रूप में की है। और जो दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है तंत्र वाद्यों पर पहली बार पर्दे या सारिका लगाने की प्रथा प्रारंभ हुई। फिर आधुनिक राग गायन और सितार आदि तंत्र वाद्यों पर लगे हुए पर्दों की जो प्रथा प्रारंभ हुई, वो पूर्व मध्यकाल की ही देन है। इसी समय अभी हमने देखा कि इसी युग में गीत गोविंद नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना हुई, जिसमें जिसके गीतों ने संगीत ने आध्यात्मिक और शास्त्रीय पक्ष को उजागर किया, और तंत्र या तार वाले वाद्यों पर पर्दे लगाने का जो श्रेय है, वो मतंग मुनि और उनकी किन्नरी वीणा को जाता है। उत्तर मध्यकालीन जो संगीत है, वो अपने आप में पर्याप्त उन्नत और समृद्ध था, जिसका प्रभाव आज तक संगीत में हमें दिखाई देता है। विश्व प्रसिद्ध संगीत के जो मसीहा हैं हमारे तानसेन, इसी काल की देन है।
इस काल में मुस्लिम साहित्य, संस्कृति और कला का जो मिश्रण हिंदू साहित्य, संस्कृति और कला के साथ हुआ, और इस कला की जो दोनों के शैलियों का जो मिश्रण हुआ, उससे जो गायन शैलियां, वाद्य और कलाकारों का जो विकास हुआ, उनमें कुछ मुस्लिम शासकों ने भारतीय संगीत की जो मौलिकता थी, उसको जो परिवर्तन करने का प्रयास किया, जो बदलाव आया, इसी की वजह से इसे विकास काल भी कहा जाता है। इस समय लगभग 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी का जो पूर्वार्ध का समय समझा जा सकता है। संगीत के जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मध्यकाल को हम इसी पीरियड को स्वर्ण युग कहते हैं, क्योंकि शास्त्रीय संगीत की जितनी भी उपलब्धियां और गतिविधियां हुई, वो इसी काल में हुई। इतनी संभवतः अन्य किसी भी समय में नहीं पाई गई। इनमें जैसे मध्यकाल में जो संगीत के संबंध में सर्वप्रथम दो शैलियों का जो विकास हुआ, अलग अलग उत्तर भारतीय और दक्षिण भारत की अलग अलग जो पद्धतियों का विकास हुआ, इन पद्धतियों के आधारभूत ग्रंथ महर्षि भरतकृत नाट्यशास्त्र और पंडित शारंग देव के संगीत रत्नाकर से हमें ज्ञात होता है। फिर इसी समय का जो महत्वपूर्ण संगीत का ग्रंथ पंडित शारंग देव कृत संगीत रत्नाकर है, जो महर्षि भरत के नाट्यशास्त्र के बाद का ग्रंथ है। इसको महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस ग्रंथ में जहाँ एक और प्राचीन ग्राम, मूर्छना, जाति आदि की व्याख्या की गई है, तो दूसरी ओर इसमें तत्कालीन रागों की भी व्याख्या की गई है। षडज ग्राम और मध्यम ग्राम के स्थान पर शुद्ध और विकृत स्वरों का केवल एक ग्राम या सप्तक का विकास तथा तीव्र मध्यम स्वर की उत्पत्ति, इसके अतिरिक्त रागों के वर्गीकरण, मेल, राग व्यवस्था, तत्कालीन प्रबंध, गीत शैली आदि का विवरण है। इसीलिए यह ग्रंथ उत्तर और दक्षिण दोनों पद्धतियों के लिए महाभाष्य माना गया है। राग, रागनी और रागों के ध्यान आदि की कल्पना भी इसी काल की देन है। इसी समय तत्कालीन रागों को मेल या संस्थान में सम्मिलित करने की योजना की क्रियान्वित हुई, जिसका श्रेय 14वीं शताब्दी के माधव विद्यारण्य को जाता है। इसी परंपरा को रामामात्य, पुंडरीक आदि विद्वानों ने भी मान्यता दी, और राग रागनी वर्गीकरण के स्थान पर समस्त रागों का वर्गीकरण मेल में किया गया, जिसे आगे चलकर मेल राग या थाट राग वर्गीकरण के नाम से जाना गया। अर्थात रागों का जो वैज्ञानिक वर्गीकरण मध्यकाल में हुआ, इससे पूर्व नहीं हुआ था। इसी समय अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी, करीबी और संगीतज्ञ अमीर खुसरो, जो ईरानी संगीत और साहित्य के ज्ञाता थे, उन्होंने नवीन खोजों के बाद यह तथ्य सामने आया है कि अमीर खुसरो ने प्राचीन भारतीय वीणाओं के आधार पर आधुनिक तंत्रवाद्य सितार का विकास किया, और कई राग जैसे जीलफ, सासगिरी, सरपरदा और कई गायन शैलियां जैसे कौल, कव्वाली, ख्याल, तराना आदि का प्रचलन किया। उत्तर संगीत में इन नवीन रागों को और गायन शैलियों का जो प्रचार फारसी संगीत और भारतीय संगीत के मिश्रण से हुआ, ये इन्हीं की देन है। इसी प्रकार लगभग 14वीं 15वीं शताब्दी में जौनपुर के सुल्तान हुसैन शर्की ने ख्याल गायकी और नए रागों की जो रचना की, जैसे जौनपुरी, तोड़ी, सिंधु भैरवी आदि। और अमीर खुसरो और हुसैन शर्की आदि विदेशी होते हुए भी भारतीय संगीत के प्रेमी और कदरदान थे। इस संदर्भ में डॉक्टर स्वतंत्र बाला शर्मा जी ने लिखा है, हुसैन शाह शर्की सूबेदार से लेकर मुगल सम्राटों तक
ने रत्नाकर का आदर किया। अनेक ग्रंथों में रत्नाकर और उसके विषय की चर्चा सम्मान पूर्वक की गई और मुगल सम्राटों को रत्नाकर पर विचार करने वाला और उसका मर्मज्ञ बताया है। इससे सिद्ध होता है कि भारतीय संगीत की मौलिकता पर विदेशी या ईरानी संगीत का प्रभाव नहीं पड़ पाया। लगभग 15वीं शताब्दी में ग्वालियर की भी संगीत ग्वालियर भी संगीत का जो संगीत का मुख्य केंद्र बना। ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर स्वयं संगीत का ज्ञाता थे और संगीत का सम्मान भी करते थे। मान सिंह तोमर ने परंपरागत तत्कालीन प्रबंध शैली के आधार पर एक नवीन स्वर, शब्द और लय प्रधान गीत शैली का स्वरूप सामने रखा, जो आगे चलकर ध्रुपद नाम से विख्यात हुई। बैजू, बख्शू गोपाल जैसे संगीत के सुप्रतिष्ठित नायक गायक भी इसी समय की देन है। अकबर कालीन वृंदावन के हिंदू संत संगीतज्ञ स्वामी हरिदास इसी मध्यकाल के उत्कृष्ट गुरु थे, जिनके शिष्यत्व में संगीत के मसीहा तानसेन ने संगीत शिक्षा प्राप्त की। ध्रुपद गायकी अपने उन्नत शिखर पर रही। अकबर के दरबार में ध्रुपद, वीणा, पखावज की संगति ने संगीत की एक परंपरा की स्थापना की, जो मियां तानसेन के परिवार से चलती हुई आज तक प्रचार में है, जिसे सेनिया परंपरा कहा गया। यद्यपि उस समय अधिकांश कलाकार मुसलमान थे, फिर भी उन्होंने भारतीय संगीत के मर्म को समझा। प्राचीन ग्राम मूर्छना जाति गायन के स्वरूप को समझकर उन्होंने अपने संगीत में उतारा। निश्चित रूप से ये सभी मुसलमान कलाकार सुर और लय के साधक थे, साथ ही भारतीय संगीत की आध्यात्मिकता से प्रभावित रहे। यही कारण है कि भारतीय संगीत में आदर्श समझे जाने वाले ध्रुपद गीत शैली का जो सर्वाधिक विकास हुआ वो इसी समय हुआ। चाहे मुस्लिम कलाकार हो या हिंदू, सभी ने इस गीत शैली का प्रचार किया। सदारंग ने यद्यपि ख्याल शैली की रचना की, किंतु स्वयं वे ध्रुपद ही गाते थे। ध्रुपद शैली संगीत की शास्त्रीयता से इतनी भरपूर थी कि उस समय के जितने भी तंत्रवादक थे, उन्होंने अपने वाद्य वादन में ध्रुपद शैली की गायकी को उतारा और उस एक से बढ़कर एक तंत्रवादक हुए। सदारंग उच्च कोटि के वीणा वादक थे। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में ख्याल गायकी का खूब प्रचार प्रसार हुआ। वीणा के स्थान पर तंत्र वाद्य सितार का भी प्रचार हुआ। अनेक अन्य गीत शैलियों जैसे ठुमरी, टप्पा, चैती, कव्वाली आदि का भी इस समय खूब प्रचार हुआ। दूसरी ओर विठल दास के अष्ट छाप परंपरा के भक्त कवियों ने कृष्ण लीलाओं के पदों से संगीत की ऐसी अलख जगाई कि उनके कीर्तन और विष्णु पदों से मंदिरों में के प्रांगण में हवेली संगीत का प्रादुर्भाव हुआ। इस कारण हवेली संगीत के रूप में ध्रुपद धमार का एक ऐसा विशिष्ट घराने का सृजन हुआ, जहां से ब्रजभाषा के ध्रुपद और धमार गीतों का विस्तार होता चला गया। उधर सूर, तुलसी, मीरा और कबीर आदि भक्त कवियों की वाणी ने भारतीय संगीत को और अधिक निखारा तथा उसकी आध्यात्मिक और धार्मिक पृष्ठभूमि को और अधिक दृढ़ता प्रदान की। इन भक्त कवियों के काव्य में अनेक वाद्य यंत्रों के प्रयोग का उल्लेख मिलता है, जैसे रूज, मुरज, बांसुरी, झालरी, बीन, सुरमंडल, मंजीरा, पखावज। इन भक्त कवियों, कीर्तनियों और अष्टछाप के भक्तों ने एक और जन साधारण में
संगीत को प्रचलित किया, तो दूसरी ओर अपने आराध्य कृष्ण की नित्य लीला के पदों से भारतीय शास्त्रीय संगीत के कलेवर को पर्याप्त मात्रा से में समृद्ध किया। सच पूछा जाए तो शास्त्रीय संगीत का जो एक मॉडल कहलाए जाने वाला जो ध्रुपद और धमार गीत शैली का जो सृजन मंदिरों में गाए जाने वाले हवेली संगीत से हुआ, जिसकी गुनगुनाहट आज भी राजस्थान के श्रीनाथ द्वारा और मथुरा के द्वारकाधीश जैसे मंदिरों में सुनाई देता है। ध्रुपद, धमार, वीणा, सारंगी, पखावत जैसे गीत और वाद्यों का प्रचार इसी काल में हुआ। एक अरबी विद्वान लिखते हैं कि अकबर के काल में भारतीय संगीत अपने पूर्ण यौवन पर था। संगीतज्ञों को समाज में अत्यधिक प्रतिष्ठा प्राप्त थी। हिंदू संगीतज्ञ संगीत की साधना तपस्वी की भांति करते थे। इस प्रकार मध्यकाल के संगीत की आत्मा शास्त्रीयता के साथ साथ पूर्ण आध्यात्मिक और धार्मिक भावों से ओतप्रोत रही। आध्यात्मिक संगीत का इतना प्रचार और प्रसार होने के कारण ही हिंदी साहित्य के इतिहास में मध्यकाल भक्ति काल के नाम से जाना गया। इस काल में एक और संगीत का जो व्यवहारिक पक्ष उन्नत होता गया, दूसरी ओर संस्कृत भाषा में संगीत के जो शास्त्र ग्रंथों की जो रचना की गई 12वीं शताब्दी में जयदेव कृत गीत गोविंद, फिर 13वीं शताब्दी में पंडित शारंग देव रचित संगीत रत्नाकर, राजा हरिपाल देव का संगीत सुधाकर, 14वीं शताब्दी में माधव विद्यारण्य और कवि लोचन का संगीत सार और राग तरंगिणी राग संगीत संग्रह, 15वीं शताब्दी के लगभग पुंडरीक विठल के राग माला, राग मंजरी, सादराग चंद्रोदय तथा सोमनाथ के राग विबोध, पंडित दामोदर का संगीत दर्पण, रामामात्य का स्वर मेल कलानिधि, वेंकटमखी का चतुर्दंडी प्रकाशिका, पंडित अहोबल का संगीत पारिजात आदि संगीत के ऐसे शास्त्र ग्रंथ हैं जो आधुनिक संगीत में आज भी संदर्भ ग्रंथों के रूप में जाने जाते हैं। तत्कालीन मुसलमान शासक यद्यपि संस्कृत भाषा से परिचित नहीं थे, फिर भी वे इस भाषा की गरिमा को पहचानते थे। यही कारण है कि उस समय के जितने भी संगीत शास्त्र के ग्रंथकार हुए, उनकी जो रचनाएं अबाध रूप में लिखी जाती रही, कहीं किसी भी प्रकार की कोई अड़चन उनके सामने नहीं आई। तो इसका तात्पर्य यही है कि मध्यकाल यद्यपि मुसलमानों का राज्य रहा, फिर भी भारतीय संगीत अपने मौलिक रूप में पल्लवित और पुष्पित होता रहा और आज तक जिसकी धारा अविरल रूप से प्रवाहित हो रही है। इसका मूल कारण यही है कि भारतीय संगीत का जो प्रादुर्भाव है ऐसी मौलिक और प्राकृतिक तत्वों से हुआ है कि जो देशी और विदेशी भावनाओं से रहित केवल मानव मात्र को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि संगीत प्रिय मुसलमान शासक हो या संगीत साधक कोई कलाकार रहे हों, उन सभी को भारतीय संगीत के यही भारतीय संगीत के का जो ये आध्यात्मिक रूप है, सच्चा स्वरूप है, स्वर है, ताल है, वे उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए। और चाहे वे खुसरो हो, चाहे मोहम्मद शाह रंगीला हो, सदारंग हो, अदारंग हो, इन सभी ने भारतीय संगीत की मौलिकता को एक स्वर से अपनाया और सभी ने अपने को महर्षि भरत और उनके ग्रंथ नाट्य शास्त्र का अनुयायी माना। मध्यकाल के सम्राट तानसेन के वंशज से संगीत के विविध घरानों का जो सूत्रपात हुआ वो इसी युग में हुआ। मध्यकाल को
संगीत का स्वर्ण युग कहे जाने के पीछे है एक और अन्य कारण है कि उत्तर भारत में मुसलमान शासन सत्ता होते हुए भी भारतीय संगीत के मौलिक शास्त्रीय और आध्यात्मिक स्वरूप में जो कभी बिखराव नहीं हुआ, बल्कि मुसलमान संगीत के मिश्रण से भारतीय संगीत की प्रगति हुई, उसमें अभिवृद्धि हुई। और हिंदू कलाकारों के साथ साथ मुस्लिम कलाकारों का संगीत के सच्चे साधक और तपस्वी के रूप में हमारे देश में उनका विकास हुआ, विस्थापित हुए। इन कलाकारों के पास संगीत विद्या का जो अमूल्य भंडार था, बंदिशों की विपुलता, नियमित रियाज करने का जो दीर्घ धैर्य था, और भारतीय संगीत के जो प्रति उनका संपूर्ण समर्पण था, वही इस संगीत की स्मृति का, इसके विकास का परिचायक है। सुर और लय मानव की जन्मजात प्रवृत्ति है, जिसका उदय मानव के जन्म के साथ ही होता है। और इन्हीं सुर और लय पर भारतीय संगीत का जो महल खड़ा हुआ है, उसमें ना जाने कितने वर्षों का चिंतन, अनुसंधान और प्रायोगिक साधना की मिट्टी और कार्य का लेप किया गया है। इसीलिए भारतीय संगीत पर चाहे जितना भी विदेशी प्रभाव पड़े, वह अपने मौलिक स्वरूप में स्थित रहता है और रहेगा। भारतीय संगीत के जो शाश्वत स्वर, बाईस श्रुतियां तथा सुरों के परस्पर जो संवादात्मक संबंध है का आरंभ से लेकर आज तक जो भी एक वैज्ञानिक रहस्य है, उसको, उसकी प्रामाणिकता है, वह हमारे पाश्चात्य विद्वानों ने भी उसी के आधार पर अपने स्केल का निर्माण किया। यह भारतीय संगीत की आध्यात्मिक मौलिकता थी, जिसने मध्यकालीन संगीत को एक स्वर्ण युग की संज्ञा का नाम दिया। अष्ट छाप के जो भक्त कवि हुए हैं, उनका भी संगीत में एक अमूल्य योगदान रहा है। और भगवान के प्रति अन्य संपूर्णता की जो भावना भक्ति कहलाती है, तुलसीकृत रामचरितमानस में भक्ति के जो 9 प्रकार बताए गए हैं, उसमें भगवान के गुणों का जो गान किया गया है, जिसे कीर्तन भजन कहा गया है, सर्वाधिक श्रेष्ठ और सरल है। इसीलिए हमारे यहाँ जितने भी मंत्र बताए गए हैं, वे सभी गेय हैं, और गेयता के कारण ही मंत्र अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बन जाते हैं। इसीलिए वैदिक काल से मंत्र गायन में उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वरों के जो प्रयोग का विधान था, इसी परंपरा का पालन भक्त कवियों ने भी किया। अष्टछाप के जो भक्त कवियों को पुष्टि मार्गी और वैष्णव संप्रदाय कहा गया। इन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति की धारा कीर्तनों के माध्यम से प्रवाहित की। 14वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक का समय भक्ति संगीत और साहित्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। इस समय भक्ति संगीत का आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, जिसमें मुख्यतः अष्टछाप के कवि, संत और सूर, मीरा, तुलसी, कबीर जैसे कवि और संगीतकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।